नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कितनी रैंक पर नियुक्ति मिलेगी या कितनी रैंक होने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि सर मेरी इतनी रैंक है या फिर आप रैंक वाइज एक कट ऑफ बना दीजिए। तो मैं आज आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि कैटेगरी वाइज आपकी लगभग कितनी रैंक होने पर यहाँ आपको सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो है आपको ओबीसी का आरक्षण, या तो इनको 27% मिल सकता है या फिर इनको 14%। अभी इसका फाइनल फैसला नहीं हुआ है, तो जब तक फैसला नहीं हो पाता है तब तक हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि अगर 27% रिजर्वेशन होगा तो क्या फिगर होगा, और अगर 14% रिजर्वेशन होगा तो क्या स्थिति होगी। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जैसा कि आप न्यूज में देख रहे हैं कि लगभग 12,000 पदों की संख्या निकलकर सामने आ रही है, जो कि एक बहुत कम संख्या में पद हैं। कम से कम 50-51 हज़ार पद यहाँ पर होने चाहिए, और इसके लिए लगातार हमें प्रयास भी करना है, लगातार हमें मांग भी करनी है, जब तक कि पदों में वृद्धि नहीं हो जाती। तो यहाँ पर हम लगातार मांग को जारी रखेंगे। लेकिन अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको 12,000 और 50,000 दोनों पोस्टों से बताने वाला हूँ कि लगभग आप कितने पर सुरक्षित होंगे। तो पहले मैं एग्जाम्पल लूँगा 12,000 पोस्टों का, कि अगर आपकी 12,000 पोस्टें हैं तो क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पर इनमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है, दिव्यांग आरक्षण 6% है, ये आप जानते हैं, और अलग अलग कैटेगरी का एससी को 16% है, एसटी को 20%, ईडब्ल्यूएस को 10%, और सेम यहाँ पर देखा जाए तो ओबीसी को 27% है और यूआर को भी 27%। ये तो तब की स्थिति है जब ओबीसी को 27% मिलेगा, और अगर ओबीसी को 14% मिलता है तो अनरिजर्व वाली सीटें 40% हो जाएंगी। मतलब ये देख रहे हैं आप, 27 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का वही फिगर रहेगा जो 27% ओबीसी में था या 14% ओबीसी में है। तो सिर्फ फर्क पड़ेगा ओबीसी के आरक्षण से, तो अनरिजर्व वालों को, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं आने वाला। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर चुका हूँ, एक वीडियो मैंने बनाया था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आरक्षण क्या होता है और कैसे काम करता है। तो जो हमारी भर्ती प्रक्रिया होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आरक्षण से एक साथ भरी जाती है, और दोनों आरक्षण एक साथ लागू किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है ये मिलता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए, और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए। और अगर इसके अलावा जो हम बात करें, आपका जो वर्टिकल रिजर्वेशन है ये बाकी सभी कैटेगरी के मिलता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, इन सभी के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन है। बस इनको छोड़कर फीमेल, फिजिकल हैंडीकैप और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं, या फिर अतिथि शिक्षक भी शामिल किए जाएंगे, तो वो भी आपके अतिथि शिक्षक भी कहाँ रखे जाएंगे, आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, ये मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो हॉरिजॉन्टल का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी किसी भी कैटेगरी की सीट नहीं ले सकता है, या कोई किसी भी रिजर्वेशन पर हाथ नहीं मार सकता। लेकिन वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है कि जनरल वाली सीटें बाकी सभी कैटेगरी वाले ले सकते हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी, चाहे ईडब्ल्यूएस। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कोई भी किसी कैटेगरी की सीट नहीं ले सकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर 12,000 सीटें हैं, महिलाओं के लिए 50% और दिव्यांगजन के लिए 6% है। तो यहाँ पर सारी फिगर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर एससी के लिए 16% सीटें हैं, मतलब 12,000 का अगर 16% निकाला जाए तो ये हो जाएगा 1920। अब इसमें से 50% महिलाएं होंगी और 50% आपके पुरुष होंगे, तो मेल होंगे और फीमेल होंगे। तो 50% मेल अगर निकाले जाएँ तो 960 मेल हो जाएंगे और 960 ही यहाँ पर फीमेल होंगी। और अगर इनमें फिजिकल हैंडीकैप देखा जाए तो फिजिकल हैंडीकैप के लिए इनमें हो जाएंगी 57 सीटें रिजर्व, और यहाँ पर भी हो जाएंगी 57 सीटें। 6% अगर हम इसका निकाल दें। ऐसे ही एसटी कैटेगरी का अगर हम फिगर देखें तो इनके लिए 20% हो जाएगा, 12,000 का 1200। और जो मेल फीमेल के लिए इनके पास सीटें होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, 1200 मिल जाएंगी, क्योंकि 2400 टोटल हैं, तो 50% में 1200 हो जाएंगे। और इनका फिजिकल हैंडीकैप इसका 6% आप निकाल सकते हैं, 72 के आसपास हो जाएगा। तो मैं एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाने वाला हूँ। ये 10% है ईडब्ल्यूएस की, मतलब 12,000 का 12% हो जाएंगे 10%, और मेल फीमेल के लिए यहाँ पर हो जाएंगी 600, फीमेल के लिए भी हो जाएंगी 600। अब इसमें कुछ फिजिकल हैंडीकैप के लिए होंगी, 6% आप निकाल सकते हैं, 36 सीटें यहाँ पर
फिजिकल हैंडीकैप के लिए होंगी। ओबीसी 27% है, इसका मतलब 27% यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3240 होता है। और इनमें अगर मेल फीमेल में हम इनको डिवाइड कर दें तो मेल की हो जाएंगी 1620 और ये भी हो जाएंगी 1620। क्लियर है। अब इसमें कुछ फिजिकल हैंडीकैप होंगे लगभग 140 के आसपास, और यहाँ भी 140 के आसपास फिजिकल हैंडीकैप की सीटें यहाँ रिजर्व होंगी। क्लियर है। और यूआर की बात की जाए तो इनको भी 27% आरक्षण है, तो यही ग्राफ इनका यूआर का रहेगा। 3240 पोस्टें होंगी, 1620 मेल की होंगी और 1620 यहाँ पर फीमेल की होंगी। और जो भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो लोग ध्यान रखेंगे, चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, सभी को अनरिजर्व कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा, उनको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आती कि सर मैं अदर स्टेट से हूँ तो मेरा फीमेल क्लास का अलग रिजल्ट क्यों नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो अदर स्टेट वाले फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्लास नहीं दी गई है, सिर्फ महिलाओं की क्लास होती है, वो भी स्टेट वाली महिलाओं की। तो अदर स्टेट वाली महिलाओं का इसलिए रिजल्ट फीमेल कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि उनको क्लास का फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ये तो मैंने नॉर्मली सीटें डिवाइड कर दी कि अगर 12,000 सीटें हैं तो किस कैटेगरी को लगभग कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो अब देखिए जो 1920 सीटें एससी की हैं, एसटी की हैं और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की हैं, इन सीटों पर कोई भी हाथ नहीं मार सकता है। सिर्फ जो जनरल वाली 3240 सीटें हैं इन पर ये चारों कैटेगरी अपना हक जमा सकती हैं। अब जितने लोग यहाँ पर जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे वो जनरल की सीट ले जाएंगे, और बाकी जो सीटें यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की रिजर्व हैं वो उनको उतनी उसके बाद भी मिलेंगी अगर वो जनरल की सीटें ले जाती हैं तो भी। मान लीजिए यहाँ पर 200 लोग ऐसे हैं जो जनरल की सीट ले गए तो भी यहाँ पर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाली सारी सीटें उन्हीं कैटेगरी वालों को मिलेगी। क्लियर है। अब देखिए मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ कि लगभग आपकी कैटेगरी वाइज रैंक देखना, आपको ओवरऑल या कंसोलिडेट रैंक नहीं देखना है, आपको देखना है अपनी कैटेगरी वाइज रैंक कि आपकी कैटेगरी में आपकी रैंक क्या है, चाहे आप मेल हों चाहे आप फीमेल हों। अब आप अगर मेल होंगे तो वहाँ पर देखिए बहुत सारी फीमेल भी होंगी, तो लगभग 40% फीमेल आप वहाँ से अलग करके अपनी रैंक का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की तो देखिए पहले मैं फीमेल और फिजिकल हैंडीकैप की बात करूँगा क्योंकि इनको मिलता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन या फिर क्षैतिज आरक्षण बोलते हैं इसको। तो इनमें कोई भी किसी भी कैटेगरी की सीट नहीं ले सकता, इसलिए इनको जितनी यहाँ पर सीटें हैं उतने के ही आसपास रैंक कैटेगरी में लेकर आनी होगी। जैसे अगर हम एससी कैटेगरी में बात करें फीमेल की तो इनकी अगर 960 सीटों में से 57 हम फिजिकल हैंडीकैप की निकाल लें तो 900 या 950 के आसपास इनकी रैंक अगर कैटेगरी से है तो आपके बिल्कुल यहाँ पर 100% सिलेक्शन के चांस हैं, आप सिलेक्शन अपना समझ सकते हैं। लेकिन अगर मेल कैंडिडेट की बात करें 960 मेल भी हैं तो इनमें से 50-57 निकल जाते हैं। तो अब हो सकता है कि कुछ मेल कैंडिडेट अनरिजर्व वाली सीटें ले जाएं, तो वहाँ पर वो अपनी कैटेगरी वाली सीट खाली छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर कुछ और रैंक ज़्यादा होने पर भी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। हो सकता है 1000 रैंक वाला भी खिसक कर ऊपर आ जाए क्योंकि कुछ लोग वहाँ जनरल की सीट ले जाएंगे। तो 960 में से अगर 57 हम अलग कर दें तो 900 सीटें बचती हैं यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए एससी से। तो 900 में से आप 1000 मान सकते हैं कि अगर आपकी एससी कैटेगरी मेल से लगभग 1000 रैंक है तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांस हो सकते हैं। क्लियर है। और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी से आपको लगभग कितनी रैंक होनी चाहिए, तो मैं इनका एक ग्राफ साइड में लिखते जा रहा हूँ। जैसे एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट की कैटेगरी वाइज अगर इनकी लगभग 1000 के समथिंग रैंक है तो सिलेक्शन हो सकता है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो इनका लगभग यहाँ पर 950 के आसपास कैटेगरी वाइज रैंक है तो सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे ही अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1200 है और फीमेल के लिए भी 1200 पोस्टें हैं। फिजिकल हैंडीकैप की अगर हम 7200 काट दें तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं फिजिकल हैंडीकैप इनके लिए जितनी पोस्टें हैं लगभग उसी के आसपास रैंक लानी पड़ेगी क्योंकि ये किसी भी पोस्ट को दूसरी कैटेगरी की पोस्ट को नहीं ले सकते। तो यहाँ पर 1200 के आसपास ही फीमेल कैंडिडेट की रैंक होनी चाहिए, तब जाके इनको सिलेक्शन मिल सकता है। और अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की तो जो 1200 पोस्टें हैं उनमें से कुछ 72 पोस्टें कट जाएंगी, तो हो सकता है कि 100 कैंडिडेट से लगभग ऐसे हों, 72 कैंडिडेट ऐसे हों जो जनरल की सीट ले जाएं, तो आपके लिए एक यहाँ बेनिफिट हो जाता है। और जो 1200 सीटें हैं 1200-1300 के आसपास अगर आपकी रैंक होगी तो यहाँ सिलेक्शन की बिल्कुल 100% आपके
चांस हो सकते हैं। तो एसटी कैटेगरी से अगर आप मेल हैं तो कैटेगरी में आपकी एसटी कैटेगरी में 1200-1300 के आसपास रैंक होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट को निकाल कर। क्लियर है? जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको अगर उसमें से हम अलग कर दें तो जितनी भी आपकी रैंक आएगी उसमें से आप अंदाजा वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में 1200 सीटें हैं तो 600 यहाँ पर मेल फीमेल में डिवाइड हो जाएंगी और 36 लगभग यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के लिए चली जाएंगी। तो 550 बचती हैं। तो फीमेल के लिए तो ईडब्ल्यूएस से 550 या 600 की समथिंग रैंक की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की तो यहाँ पर इनके लिए 650 तक रैंक चलेगी क्योंकि कुछ जनरल वाली सीटें भी ले जाएंगे। तो 650 रैंक तक ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। ऐसे ही ओबीसी वाले अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1620 का अगर हम मामला रखें कि 1620 है तो यहाँ पर 1700 के आसपास अगर आपकी रैंक है ओबीसी कैटेगरी मेल से तो आप सुरक्षित समझ सकते हैं। फीमेल से आप 1620 के आसपास अपने आप को यहाँ पर सेफ जोन में समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की तो अनरिजर्व कैटेगरी में भी 1620 मेल के लिए है और 1620 फीमेल के लिए है। तो देखिए फीमेल की अगर हम बात करें तो इनकी तो यहाँ पर फिक्स है 1620, तो इनकी रैंक तो 1620 के आसपास अनरिजर्व फीमेल में होनी चाहिए, तो इनके बिल्कुल चांस होंगे। लेकिन अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1620 में से अब बहुत सारी सीटें यहाँ पर हो सकता है अदर कैटेगरी वाले ले जाएं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले। तो 1620 में से आप मान के चलिए आपके पास कम से कम 1200 के आसपास अपनी कैटेगरी में रैंक होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर मेल कैंडिडेट की रैंक अलग से डिसाइड नहीं होती है, ये आपने देखा होगा, तो मेल कैंडिडेट्स की रैंक अलग से डिसाइड नहीं है, तो सिंपल सी बात है इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, क्योंकि उस आपकी जो रैंक है वो ओवरऑल रैंक ही दी रहती है, कंसोलिडेट रैंक या फिर नील ओपन रैंक आपको मिलेगी, तो उसमें अंदाज़ा यहाँ पर हम उतना नहीं लगा पाते कि आपकी रैंक कितनी होगी। तो आप लगभग अंदाज़ा लगा सकते कि अगर आपकी कैटेगरी में जो रैंक है वो यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट्स की रैंक 1620 के आसपास है, अब बहुत से लोग ऐसे भी हो होंगे जिनको लगेगा कि सर हमारी 12,000 रैंक है, 12,000 पोस्टें, तो सिलेक्शन क्या हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए आप इसमें उम्मीद ना रखें, क्योंकि आपके लिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 1620 सीटें ही रिजर्व हैं, तो आपके लिए 1620 के अंदर आना कंपलसरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अदर कैटेगरी वाले वो सीटें आपकी ले जाएंगी। तो कम से कम आपकी 1600-1700 के आसपास रैंक है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो अपने आप को एक सेफ जोन में आप समझ सकते हैं। तो ये तो ग्राफ है यहाँ पर जब आरक्षण 27% ओबीसी को है और 27% आपका अनरिजर्व को है। अगर हम बात करें 14% ओबीसी आरक्षण की, तो देखिए बाकी सबके लिए कंडीशन वही होगी जो मैं पिछले ग्राफ में बता चुका हूँ, लेकिन ओबीसी और अनरिजर्व वालों का ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, बदल जाएगा। अगर 14% होगा तो 14% सीटें यहाँ पर इनकी हो जाएंगी 1200। क्लियर है? 1200 के आसपास मान लीजिए यहाँ पर 14% के हिसाब से इनको 1200 नहीं होंगी, 12,000 का 14% निकालना हमें, तो ये 1680 के आसपास हो जाएंगी। उस 1680 में से अगर हम मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो 840 और 840 सीटें हो जाएंगी, और कुछ इसमें से 50-50 के आसपास फिजिकल हैंडीकैप के लिए निकल जाएंगी। क्लियर है? ऐसे अगर हम बात करें 40% की अगर इनमें बात होगी तो इनको मिल जाएगी 12,000 में से 4800 पोस्टें, तो 4800 पोस्टों में से मेल और फीमेल के लिए 2400 पोस्टें मिल जाएंगी। क्लियर है? तो 2400 पोस्टों में से लगभग 140 के आसपास आपकी फिजिकल हैंडीकैप की पोस्टें निकल जाएंगी। तो उसके बाद जो पोस्टें बचती हैं, अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर 14% आरक्षण रहेगा तो सिंपल सी बात है इनको 840 के आसपास रैंक लानी पड़ेगी, जो पहले कितनी चाहिए थी 1620 के आसपास, तो वो कहाँ पहुँचेगी फिर 840 के आसपास। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लगभग जो यहाँ पर 1700 तक में ये उम्मीद रख सकते थे, ओबीसी वाले 1700 तक में जो पहले उम्मीद रख सकते थे, अब उनके यहाँ पर 900 तक में उम्मीद रखनी पड़ेगी कि अगर आपकी कैटेगरी से रैंक 900 है तो ही आपके यहाँ पर सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। ऐसे अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ पर जो इनका ग्राफ था कि इनको लगभग यहाँ पर 1200-1300 के आसपास रैंक चाहिए थी, तो यहाँ पर थोड़ी सी इनकी रैंक बढ़ जाएगी। यहाँ पर 2000 के आसपास अगर आपकी रैंक होगी तो आपको सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आपको एक रफ आइडिया लगा होगा कि लगभग कितनी रैंक होने पर आपको सिलेक्शन मिल सकता है।
अगर 12,000 की जगह पोस्टें आपकी 4 गुना होकर 48,000 या 50,000 हो जाती हैं, तो मैं एक रफ आइडिया 4 गुने का लूँगा कि अगर पोस्टें आपकी 4 गुना होकर कितनी हो जाती हैं 48,000, तो जो यहाँ पर 40% अगर आरक्षण मिलता है, तो जो कैंडिडेट 2000 पर सेफ जोन में थे, अब वो इसका 4 गुना होकर 8000 रैंक पर भी सेफ जोन में हो जाएंगे। तो ऐसे ही सभी कैटेगरी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जैसे ये लोग एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें कि 1000 पर जो सुरक्षित थे, वो 4000 पर भी सेफ हो जाएंगे अगर पोस्टें 48,000 या 50,000 यहाँ पर हो जाती हैं। तो सभी जितने भी रैंक पर सुरक्षित थे 12,000 में, उसका 4 गुना आप कर सकते हैं, चाहे आप मेल हों, चाहे फीमेल हों, चाहे फिजिकल हैंडीकैप हों। तो यहाँ से एक बहुत हद तक आपको रफ आइडिया लग गया होगा कि लगभग कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए। तो मैंने एक रफ आइडिया आपको यहाँ दे दिया है कि मेल फीमेल को ये होना चाहिए। एसटी कैटेगरी का भी मैंने आपको मेल फीमेल का बता दिया है कि लगभग मेल को यहाँ पर 1200 के आसपास होना चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं मतलब इनको 1300 के आसपास होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लगभग 1200 के आसपास। क्योंकि मेल कैंडिडेट की बात करें तो ये कैंडिडेट्स जनरल की सीटें ले जा सकते हैं, लेकिन फीमेल बारे नहीं ले सकते, तो उनके लिए जितनी पोस्टें हैं उतनी ही रैंक लानी जरूरी है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का आपने ग्राफ देखा है। अब दो तरीके के ग्राफ हैं, एक तो 1700 के आसपास हो सकता है और एक हो सकता है इनका 900 के आसपास। तो डिपेंड करता आरक्षण कितना है। तो एक तो मैंने इनका बता दिया कि एक तो हो सकता है या तो ये 1700 के आसपास हो मेल, या फिर 900 के आसपास। तो ये डिपेंड करता 27% है या 14% है। क्लियर है? 27% और 14% के आधार पर ये डिसाइड कर सकते। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो इनके लिए भी यहाँ पर लगभग 1600 के आसपास होना चाहिए, या फिर आरक्षण यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 27% हो जाएगा। तो इनके लिए कितना हो जाएगा, ये 27% में तो 1600 के आसपास हो जाएगा, और ये रहेगा इनका 800 के आसपास अगर इनका आरक्षण 14% रहता है तो। क्लियर है? अभी हाईकोर्ट के हाथ में फैसला है, तो इस पर हम डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो रैंक है वो लगभग यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की 700 या 650 के आसपास होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें हम फीमेल कैंडिडेट्स की, तो इनकी भी रैंक यहाँ पर लगभग 650 के आसपास होनी चाहिए कैटेगरी से। और अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल का भी डिपेंड करता है कि 27% आरक्षण है या 14%। तो अगर 27% आरक्षण होगा तो इनके लिए लगभग यहाँ पर 1200 रैंक तक लानी पड़ेगी, तब जाके इनकी संभावना बनेगी। और अगर मान लीजिए 27% की जगह बढ़कर 40% हो जाता है, तो ये 2000 की जगह मतलब 1200 की जगह 2000 रैंक पर भी सुरक्षित हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर है? 2000 रैंक पर भी सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये अपनी रैंक का कैटेगरी वाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही यही ग्राफ रहेगा फीमेल कैटेगरी का, तो फीमेल का भी अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि लगभग कितने में सुरक्षित होंगे। अब फीमेल, फिजिकल हैंडीकैप, इन सब के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है, जिसमें ये किसी भी कैटेगरी की सीट नहीं ले सकते। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि लगभग किस तरीके से आपका आरक्षण लगता है और कैसे यहाँ पर सीटें आपको डिवाइड की जाएंगी। लेकिन अगर ये तो मैंने ग्राफ बताया आपको 12,000 पोस्टों के हिसाब से, अगर आपकी 50,000 पोस्टें हो जाती हैं तो आप मान लीजिए कि इनसे 4 गुना पोस्टों पर आप सुरक्षित होंगे। जो ये 1000 पर सेफ हैं ये 4000 पर सेफ होंगे, जो ये 2000 पर सेफ है जनरल वाले ये 8000 पर सेफ होंगे। तो इस तरीके से आप 4 गुना इनका करके देख सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर आपकी ये रैंक रहेगी तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस होंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ यहाँ पर समझ आ चुकी होंगी कि लगभग किस तरीके से आपका रैंक के हिसाब से कट ऑफ देखा जा सकता है और कैसे वहाँ पर आप अपने आप को एक सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।